बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने CS 403 की सीरीज़ एक स्टार्ट की थी। मैंने इसमें बताया था कि मैं CS 403 के 2 लेक्चर्स अपलोड करूँगी। एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें मैं हैंड्स आउट से सारी प्रिपरेशन आपको करवाऊँगी, और एक ऐसा होगा जिसमें मैं 5 पेपर से सारी तैयारी करवाऊँगी। तो जो हैंड्स आउट से प्रिपरेशन वाली है वो प्रॉपर मैंने 1 से 18 लेक्चर तक आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई है। वो तकरीबन 25 मिनट की वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले वो देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो। अगर आप लोग वो वीडियो CS 403 की हैंड्स आउट से प्रिपरेशन और CS 403 की 5 पेपर से प्रिपरेशन, ये 2 वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों का CS 403 का 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा, 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। और इंशाल्लाह जब आप लोग पेपर देख रहे आएंगे तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो हम चलते हैं अपने CS 403 की 5 पेपर से प्रिपरेशन की तरफ। अच्छा जी, पहले मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड करी हूँ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैं बता रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं 5 पेपर वाला इसमें जो वीडियो मैंने बनाई है 5 पेपर वाली वो इंक्लूड करूँगी MCQ से जिसमें प्रिपरेशन करवाई है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग की प्रिपरेशन वाली वीडियो है, ठीक है। इसमें सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 है, उसमें से कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ मैंने आप लोगों को करवाया है पिछले हैंड्स आउट वाली वीडियो से, उसमें बस कंसेप्ट लेने वाली चीज़ें हैं, ये MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेक्चर में भी यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लाइन दे दी जाएगी, जैसे ये सारे नेम्स आपको दे दिए जाएंगे, इनके आगे डिफाइंस होंगी तो पूछेंगे नाइव यूज़र की कौन सी है वो बताएं, मतलब नेम बताने होंगे कि ये किसकी डिफाइन है, इस तरह पूछेंगे। आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप डिफाइन खुद लिख दें, बल्कि वो खुद आप लोगों को डिफाइंस देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक बनता है एडमिनिस्ट्रेटर तक, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तक। नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में भी कुछ शॉर्ट लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फोर्थ लेक्चर है ना इसमें दो डिफाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हैं भी बहुत ज़्यादा इजी, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। सेफ डिफाइन तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, आप देख लीजिएगा। ये जो प्रोसेस है ना डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, ये 2 अप्रोचेस दिए हुए हैं, इनमें से कुछ के अप्रोचेस जो है ना उनके पॉइंट्स करके, और ये तो वैसे हैं कि पॉइंट्स के खुद भी आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, बस कंसेप्ट होना चाहिए इस चीज़ का, वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सारा दे दिया। तो ये जो डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ज़्यादा चांसेस नहीं है बट मे भी आ जाए। आगे ये शुरू हो रहे हैं DFT, आगे ये शुरू हो रहा है DFT का, तो ये आपके ज़रूर DFT और ERT की डायग्राम्स आपसे बनवाने को देंगे वो लोग, ठीक है। देते हो काफ़ी ईजी हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने कंप्यूटर में पेपर करना होता है, कंप्यूटर में पेपर देना होता है, तो वो छोटी सी एक देते हैं ताकि आप लोगों का टाइम मैनेज हो जाए। तो ये सिंबल्स वगैरह सिर्फ आपने देखने हैं कि किस सिंबल को किस तरह हम यूज़ करेंगे। बाकी जो DFT और ERD ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने देखनी है कि DFT और ERD डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें उन्होंने दी है ना, ये उन्होंने बताया हुआ कि ये सारी चीज़ें हम DFT में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो DFT और ERD बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने करना है जो शॉर्ट, ये जो कीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हिसाब से, शॉर्ट के हिसाब से, लॉन्ग के हिसाब से। लॉन्ग में ऐसे करते हैं वो लोग कि जैसे मैंने आपको पीछे यूजर्स वाले में बताया, सारी कीज़ के नेम दे देंगे 2 3 4 5 के, और आगे उनकी डिफाइन दी हुई होगी, तो आप लोग से पूछेंगे वो कि मतलब कॉलम्स मैच करेंगे, सुपर की कौन सी डिफाइन है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह पूछ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में वैसे कम नहीं, शॉर्ट में भी ऐसे ही कॉलम्स ही पूछेंगे, आप लोग से डिफाइन नहीं पूछेंगे प्रॉपर, वो लोग सिर्फ कहेंगे कि ये इसकी कौन सी डिफाइन बनती है, आपने कॉलम जस्ट मैच करने होंगे। तो ये कीज़ वाला लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे रिलेशनशिप है, ये MCQs के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर नंबर 10 भी MCQs के हिसाब से है, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। बाकी ERT और DFT तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, वो तो करना ही करना है आपने, लॉन्ग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 भी कुछ नहीं करने वाला, 13 भी, 14 के ये जो रिलेशन मॉडल के ये 3 4, ये जो 1 2 3 4 5 6 ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, ये आपने याद करनी है, ये लॉन्ग में आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा 15 लेक्चर, इसमें भी कुछ भी करने वाला नहीं है, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से, MCQs के हिसाब से तो काफ़ी चीज़ें हैं। 16 में भी आगे आ जाते हैं 17 में ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सेलेक्ट ऑपरेशन की, वो कह देते हैं डिफाइन दे हमें, और ये पूछ लेते हैं ये इक्वेशंस, ये जो 2 इक्वेशन दी हुई है ना ये आपने बहुत अच्छे से करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट ऑपरेशन की वो इक्वेशन पूछ लेते होते हैं ये 2, और इसकी डिफाइन ये आपने करनी है याद। आगे प्रोजेक्ट ऑपरेटर की डिफाइन और इसकी इक्वेशन। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन का शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूनियन और इंटरसेक्शन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप, ये तो बहुत ईजी है ना कि आप इंटरसेक्शन जैसे आप 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस वाला, तो ये सारे टेबल्स हो सकता है कि मैं भी वो 2 प्रोवाइड कर दें, उनको कहेंगे यूनियन लेके दिखाएं, ये भी काफ़ी ईजी है। आगे नेक्स्ट हमारे लास्ट लेक्चर आ गया, लेक्चर नंबर 18। इसमें आपने ये जो जॉइंस है ना ये देखना है, इनकी डिफाइन पढ़नी है, और पता होना चाहिए कि अगर आपको टेबल दिया जाए तो उसका कैसे जॉइन लेंगे, हमसे जॉइन कैसे लिया जाएगा, ये आपने करना है। तो बस यहाँ पर हमारा जो मिड टर्म का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, जो पेपर के हिसाब से आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर DFD और ERD डायग्राम आती है, तो उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी जो कुछ शॉर्ट और लॉन्ग में बनता था इंपॉर्टेंट था, आज तक के पेपर्स में जो कुछ आया है वो मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले हैंड्स आउट से जो मैंने वीडियो बनाई है वो देखें।
नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी वीडियो में ही आगे 5 पेपर से क्विज़ की तैयारी करवाऊँगी, यानी आपके एमसीक्यूज़ की। तो ये आपने करने हैं 5 पेपर से, ठीक है। ये मैंने मुआज़ की फ़ाइल लिया और ये काफ़ी मतलब इससे एमसीक्यूज़ पहले आए हुए हैं, तो इससे हम प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कंटेक्स्ट डीएफडी डायग्राम। एक ऑप्शन है वन प्रोसेस, ऑल प्रोसेस, डाटा लिंक प्रोसेस या सब प्रोसेस। तो जो फीचर कंटेक्स्ट डीएफडी डायग्राम का नहीं है वो ये है सब प्रोसेस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिलेशनल मॉडल। डिग्री ऑफ रिलेशन, नल वैल्यू, कम्प्लेक्स वैल्यू, कंस्ट्रेंट इज अ रूल। ये एज इट इज़ आपके हैंड्स आउट से उठा के दी हुई आगे पेज भी मेंशन है, तो इसका ऑप्शन है 3 वाला। ये जो थर्ड एमसीक्यूज़ है ना, ये वैसे मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये इस तरह की डायग्राम्स कम ही वैसे आती हैं। वो कह रहे हैं कि 4 ईआरडी डायग्राम्स दी हुई हैं, आपने इसमें जो 2 एंटिटीज़ हैं ए और सी, उसमें मैनी टू मैनी रिलेशन जो है वो शो करना है। तो ये देखें, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें मैनी टू मैनी रिलेशन शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सर्टेनली इम्प्लाइज द नीड फॉर एन इंटायर टेबल टू इंप्लीमेंट। तो टर्नरी रिलेशनशिप होता है जो कि इंटायर टेबल में इंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इनफोर्स इंटायरिटी इंटेग्रिटी। इसमें प्राइमरी की है, फॉरेन की, चेक या नॉन नल। तो इसका ऑप्शन होता है कि नॉन नल, ये कभी भी खाली नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशनल टेबल। तो ये एज इट इज़ लाइन्स दी हुई हैं, जो नहीं ट्रू वो ये है, सीक्वेंस ऑफ रो इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें वो कह रहे हैं कि कौन सा रिलेशनशिप शो करेगा ग्रेड एंड स्टूडेंट आइटीज़ को। तो ज़ाहिर बात है ग्रेड एक ही होगा और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा। आगे, कंट्रोलिंग रिडंडेंसी इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस डज नॉट हेल्प टू। मतलब ये डुप्लीकेशन में भी को कम करने में भी मदद करता है, स्टोरेज में भी मदद करता है और इनकन्सिस्टेंसी में भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अवॉइड ऑथोराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइल सिस्टम। तो इसका सेकंड ऑप्शन है, लॉजिकल रिकॉर्ड इज कंसर्न विद एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आपके एज इट इज लाइन्स हैंड्स आउट से दी हुई हैं। अगर कोई समझाने वाली चीज़ होगी किसी एमसीक्यू में तो मैं वो आप लोगों को समझा दूँ। ये जो एज इट इज़ लाइन्स हैं तो वो वैसे ही हैंड्स आउट से दी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सा फंक्शन है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं परफॉर्म करता, तो उसका कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस यूजर, ये फंक्शन नहीं परफॉर्म करता। आगे वो कह रहे हैं एनसी स्पार्क के बारे में आप करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। तो ये फर्स्ट वाली है, द कंसेप्चुअल लेवल इज अ लेवल ऑफ इंडिकेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल। जो कंसेप्चुअल लेवल होता है ना, वो इंडिकेशन ऑफ लेवल होता है इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू इंप्लीमेंट वन टू मैनी रिलेशनशिप व्हाइल डिजाइनिंग टेबल। तो इसका पहला ऑप्शन है, बाय स्प्लिटिंग द डाटा इनटू टू tables with primary key and foreign key relationship. Next, which of the following is not a benefit of normalization। तो इंसर्शन एनोमली के लिए भी होता है, डिलीशन के लिए भी, अपडेशन के लिए भी। चौथा गलत दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज रिडंडेंसी, ये नहीं है, मिनिमाइज करती है रिडंडेंसी को। नेक्स्ट हमारा था एंटाइटी रिलेशन मॉडल मॉडल्स। इसका ये कुछ स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग लिखी हुई है आई थिंक। खैर, इसका ऑप्शन एंटाइटीज एंड रिलेशनशिप है। आ गया, एज पार्ट ऑफ डाटाबेस नेमिंग कन्वर्सेशन कन्वेंशन एट्रीब्यूट नेम सच एज फिक्स सच एज आईडी नंबर कोड फॉर द। तो आईडी भी मतलब एक प्राइमरी की है, नंबर और कोड तो इनमें से प्राइमरी की होगा इसका ऑप्शन। यूज राइट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कैटलॉग। नेक्स्ट है, मेकिंग अ चेंज टू कंसेप्चुअल बट नॉट अफेक्टिंग द, ये एज इट इज़ लाइन डेफिनेशन दी हुई है और इसका आंसर है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंट। कि कंसेप्चुअल मॉडल में जब हम चेंजेस करें और ना अफेक्ट करें वो एक्सटर्नल मॉडल को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। विच इज़ नॉट अ, ये पहले हम पढ़ के आए हैं, ये रिपीट है। अ रिलेशन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टपल्स विच इम्प्लाइज दैट ऑल टपल्स इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। कि जो तमाम टपल्स होती हैं, टपल्स हम रो को बोलते हैं, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, चूज द सिंबल दैट कोरेस्पॉन्ड टू अ डिस्क्रिमिनेटेड एट्रीब्यूट। तो डिस्क्रिमिनेटेड एट्रीब्यूट के लिए हम ये सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे। आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट दैट लिमिट द वैल्यू। अब कौन सा कंस्ट्रेंट है जो वैल्यूज़ को लिमिट करता है, दैट और कॉलम में प्लेस होता है, तो वो चेक कंस्ट्रेंट होता है। अच्छा, गिवन आर द रिलेशन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। अब इसमें क्या हो रहा है, ये देखें, ये सारा एक स्टूडेंट का टेबल दिया और ये इंस्ट्रक्टर का, और इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, यानी जो सेम वैल्यूज़ है ना वो नहीं लिखी हुई, जो डिफरेंट वैल्यूज़ है ना वो उन्होंने लिखी हुई हैं। देखें, परवीना इधर है, इधर भी है, वो उन्होंने नहीं लिखी। पीरिस लिखी हुई है, और कौन सी नहीं लिखी, गैमेज भी लिखी हुई है, हेवेज भी लिखी हुई है, और एक ये डाइज वाली लिखी हुई है, क्योंकि ये दोनों सेम्स हैं। तो यानी इसमें माइनस हो रहा है, माइनस में हम अनकॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं होती, सेम नहीं होती, तो ये माइनस वाला यूज़ हो रहा है। तुम्हारा एक इंस्ट्रक्टर माइनस स्टूडेंट। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन। इसका ऑप्शन, नॉर्मलाइजेशन कैन बी यूज्ड एज अ टॉप डाउन स्टैंडअलोन डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, G1 कैन नॉट कंसिडर समथिंग विद कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस लाइक अ कोर्स इन अ डिग्री प्रोग्राम, अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है वो डाटा मॉडल होता है। एंड एंटिटी इज लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर बाय डिफाइनिंग, जब तक हम उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन ना करें। नेक्स्ट है डैश कंस्ट्रेंट, ये एज इट इज कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट की डिफाइन लिखी हुई है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑल एग्जांपल ऑफ, ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू 2NF, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ये आपका ना फाइनल टर्म में, ये लेक्चर नंबर 19-20 से दे दिया, तो ये मिड टर्म में नहीं है, फाइनल टर्म में है। नेक्स्ट, आर डाटाबेस सिस्टम अलाउ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एनी यूजर टू एक्सेस ऑल इट्स डाटा। मतलब ये काम नहीं करता कि सब सारे डाटा को एक्सेस करवा दे, जो जिसका डाटा होता है उसी पे ही एक्सेस करवाता है। ये पीछे यहाँ पढ़ के आ गए हैं। ER डाटा मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कंसेप्चुअल डाटाबेस का दिया हुआ है, ये आपकी लाइन दी हुई है।
कंसेप्चुअल डेटाबेस इसका आंसर है। ये ERD मॉडल जो है कंसेप्चुअल डेटाबेस की एग्जांपल है। ये भी हम पीछे पढ़ के आ गए हैं। ये आपका फाइनल टर्म में से आ गया जी। ये भी रहने दें। यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू अबाउट रिलेशन स्कीमा। तो इसका वैल्यूज़ एटॉमिक, इसमें वैल्यूज़ एक होनी चाहिए, मतलब 1 होनी चाहिए, एटॉमिक होती हैं, सिंगल वैल्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब क्या हो रहा है वो कह रहे हैं एक स्टूडेंट है और एक टीचर, नोट दैट फर्स्ट नेम एंड लेटर एफ नेम एंड एल नेम डिनोट द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, इसको राइट विद रिस्पेक्ट टू बॉयज रिलेशन। तो इसके हवाले से ये करेक्ट है कि जो सेट ऑपरेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट और डिवीजन अप्लाइड होगा दोनों रिलेशनशिप में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे हम इसका। ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग रिलेशन एंड इट्स सैम्पल डाटा फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये भी फाइनल टर्म में से आ गया। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, बहुत सारी डाटा का एक कलेक्शन डाटाबेस कहलाता है। और वीक एंटिटी टाइप के बारे में क्या करेक्ट है कि इसमें टोटल पार्टिसिपेशन होती है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की, और ये एट्रीब्यूट नहीं होता इसमें, तो दोनों करेक्ट है A एंड B। A description on a particular collection of data using the given data model is called schema. अच्छा, if K is a foreign key in relation R1, then K is a key for some other relation. ठीक है। Consider the following relation. Identify which of the above statement is are correct only A. Which of the following constraint enforces entity integrity not null. ये पीछे हम पढ़ के आ गए हैं। अच्छा जी, वो आप कह रहे हैं ER मॉडल स्टूडेंट और ग्रेड के बारे में। तो ग्रेड तो एक ही होता है और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कि मतलब एक स्टूडेंट हैज़ मैनी ग्रेड नहीं, मैनी स्टूडेंट हैज़ 1 ग्रेड। इसका ये थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड और ये फोर्थ दोनों सेम ही हैं, तो ये ना बाय मिस्टेकन ये गलत लगा हुआ है। इसका आंसर ये वाला थर्ड, स्टूडेंट M हैज़ 1 ग्रेड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इन फोर्सेस, ये भी पढ़ रहे हैं हम पीछे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये आपका फाइनल टर्म वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी कीज़ वाले लेक्चर जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे आपके सारे कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। ये जो मैं MCQs पढ़ के आई हूँ, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको पिछले हैंड्स आउट वाले लेक्चर में दे चुकी हूँ। तो जो प्राइमरी की होते हैं उसमें यूनिक होते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं रो में। आगे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप रेफर्स टू वेदर द एक्जिस्टेंस ऑफ एंटाइटी डिपेंड ऑन रिलेटेड टू अनदर एंटाइटी। ये इसका ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ये भी पीछे पढ़ रहे हैं। डैश एग्जिस्ट व्हेन एसोसिएशन विद सिंगल एंटाइटी। जब एक एंटाइटी का दूसरी एंटाइटी से रिलेशनशिप हो तो वह यूनरी कहलाते हैं। अगर 3 का हो तो वह टर्नरी, और अगर 2 का हो तो बाइनरी। Which of the following is correct way to implement one-to-one by splitting data into 2 tables with primary and foreign key relationship. Next are software package store and manage database को जो store and manage करता है वो होता है DBMS database management system, which is responsible to access database and monitoring its use. तो DBA यानी database administrator ये काम करता है, coordinate और monitor करता है। नेक्स्ट है जी हमारा विच फीचर प्रोवाइड कन्वर्जन फ्रॉम इनकन्सिस्टेंट स्टेट ऑफ डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट। वो रिकवरी सर्विस होता है। ये पढ़ रहे हैं हम, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी सारा पढ़ लिया, ये भी। तो ना कुछ ये MCQs अब ऐसे आ गए हैं जो हम पीछे ना कर रहे हैं। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये वाला नहीं किया। अ सुपर की दैट डज नॉट कंटेन सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट इटसेल्फ अ सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट। इसका आंसर है कैंडिडेट की। ये भी पीछे पढ़ लिया हमने। ये आपका फाइनल टर्म में से आ गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस यूजर से कम्युनिकेट नहीं, ये भी पढ़ लिया हमने। अच्छा जी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम लेते हैं। 2 एलिमेंट्स और 3, तो इन्हें सिंपल हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 to the 6, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 6। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाते हैं, बहुत ईजी है ये। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन विच इज़ नॉट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बेसिक सेट ऑपरेशन। रिलेशन अलजेब्रा। रिलेशन अलजेब्रा में हमारे जो होते हैं वो यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, साइड डिफरेंस ही होते हैं, जॉइन नहीं होता। ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी हो गया। कैटलॉग, स्कीमा, ये जो आगे हमारे आ रहे हैं ना, ये सारे हम पीछे पढ़ रहे हैं। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट बन रहे थे MCQs वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ये एक नहीं किया। अटैच इज यूज मेंटेन कनेक्शन बिटवीन यूजर और डेटाबेस सिस्टम। इसका फाइल सर्वर, ये भी हो गया, ये भी, ये सारे हो गया। ठीक है, तो बस ये इतना ही था आपका 5 पेपर से। मैंने ना एक तो हैंड्स आउट में मैंने सब कुछ आपको जो करवा दिया वो तो आपने करना ही करना है। जो कंसेप्चुअल MCQs आ जाते हैं ना, कि मतलब कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, कंसेप्चुअल होते हैं, वो एज इट इज़ लाइन नहीं उठा के देते, तो वो MCQs इसमें मैंने आपको करवाए हैं 5 पेपर से। ठीक है, ये सारे आपके कंसेप्चुअल MCQs थे। बस यही MCQs इंपॉर्टेंट बनते थे। कंसेप्चुअल वो मैंने सब कुछ आपको बता दिए, सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वाकई अच्छी लगी है, आपको कोई हेल्प हुई है इससे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें। और जब आप लोग पेपर देख रहे हैं तो मेरे साथ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि वाकई इस हैंड्स आउट में से मैंने तो जिस तरह प्रिपरेशन की थी अपने CS 403 के पेपर्स में, या मैंने अभी तक के सारे 5 पेपर्स देखे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे CS 403 की बुक का, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। हैंड्स आउट से भी एक बार प्रिपरेशन करवा दिया और 5 पेपर से भी। तो उम्मीद है कि इसमें आपके पेपर के लिए हेल्प हुई होगी। अगर ये 2 वीडियोस आप लोग देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका 100% CS 403 की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग इससे तैयारी करें और अच्छे अच्छे पेपर दें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे पेपर्स हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।